अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज। मैं हूं वहीज़ुर रहमान। मैं हूं शहबाज अशरफ। आज जिन कंपनीज के रिजल्ट्स पे हम नजर डालेंगे वो हैं मारी एनर्जीज, बैंक अल हबीब लिमिटेड एंड इत्तेहाद केमिकल्स लिमिटेड। पहले हम नजर डालते हैं मारी एनर्जीज के, जिन्होंने अपने थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अनाउंस किया। अगर हम इस क्वार्टर की अर्निंग्स पर शेयर पर नजर डालते हैं तो ये ₹17.63 की हैं, अप बाय 65.4% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड अप बाय 33.1% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। कंपनी ने इस क्वार्टर का कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। अगर हम कंपनी की 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 2026 की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो जो टोटल अर्निंग्स पर शेयर आई हैं ₹41.32 की आई हैं, अप बाय 7.2% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। और जो कंपनी ने 9 मंथ्स का डिविडेंड पर शेयर दिया वो था ₹8.31। अगर हम कंपनी की हाईलाइट्स पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि नेट सेल्स वर ₹48.2 बिलियन, अप बाय 8% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। कंपनी के ऑपरेटिंग और एडमिन एक्सपेंसेस में तकरीबन 27% का इजाफा हुआ ऑन अ ईयर बेसिस। फाइनेंस इनकम ड्रॉप 29% ऑन अ ईयर बेसिस टू ₹1.2 बिलियन। शहबाज, हमने मारी के रिजल्ट्स पे हमने नज़र डाली, हमने देखा कि देयर इज़ अ 65% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इन द EPS और हमने देखा कि 8% इसकी नेट सेल्स में इजाफा हुआ है। ये क्या वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ है या फिर आपको क्या लगता है कि ये कुछ प्राइसिंग इम्पैक्ट है जो ऑयल प्राइसेस का जो इजाफा हुआ था ग्लोबल? अगर आप रिजल्ट देखें, रिजल्ट बहुत एक्साइटिंग लगता है। आप देखें 65% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर आई है। सबसे इंपॉर्टेंट एंगल रिजल्ट में इफेक्टिव टैक्सेशन था। और अब इफेक्टिव टैक्सेशन देखें जो लेटेस्ट क्वार्टर में आया, थर्ड क्वार्टर FY26 में 1% की इफेक्टिव टैक्सेशन आई। और अब एक क्वार्टर पहले चले जाए, वहाँ इफेक्टिव टैक्सेशन तकरीबन 40% की थी। सो अगर आप टैक्सेशन को नॉर्मलाइज कर देंगे तो रिजल्ट जो हमने ग्रोथ देखी है वो ग्रोथ नहीं आएगी, वो फ्लैटिश ग्रोथ होगी। सो अगर आप जहाँ तक नेट सेल्स देख रहे हैं, नेट सेल्स में ग्रोथ आपने तकरीबन 6-7% की ग्रोथ है। उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, उसमें ये है कि बेटर वॉल्यूमेट्रिक ऑफटेक from gas volumes and little higher prices on the oil angle. So अगर आप रिजल्ट देखें, रिजल्ट तो हमें लग रहा है कि ₹17 की अर्निंग आई है, मगर इसी रिजल्ट को अगर आप इफेक्टिव टैक्सेशन को नॉर्मलाइज कर दें तो आपकी अर्निंग फ्लैटिश हो जाती है। तो लास्ट क्वार्टर तकरीबन ₹10-11 की अर्निंग करी, उससे जो लेटेस्ट क्वार्टर में तकरीबन इतनी अर्निंग है। सो ये सारा डिफरेंशियल जो आपका इफेक्टिव टैक्सेशन का था। एक और अगर आप एंगल देखें, जो आपके ग्रॉस मार्जिनस थे जो लेटेस्ट क्वार्टर के आए हैं तकरीबन काफ़ी इंप्रेसिव है। हमने ये देखा एक क्वार्टर पहले इनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट थी ऑन द हायर साइड थी, सो लग रहा है कि लेटेस्ट क्वार्टर में नॉर्मलाइज हुई हैं। और एक और जो चीज़ वर्थ डिस्कसिंग है वो आपकी एक्सप्लोरेशन कॉस्ट है। वो आप देखें लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी बिकॉज ऑफ हायर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ विच इज़ गुड फॉर लॉन्ग टर्म एंड वन ड्राइवर एक्सपेंस, कंपनी का जो आपने देखा है एक्सप्लोरेशन कॉस्ट हायर साइड आई है। तो अब ओवरऑल अगर रिजल्ट देखें, अगर आप टैक्सेशन को नॉर्मलाइज कर दें, सो आई थिंक फ्लैटिश अर्निंग है। सिर्फ एक इसमें जो हाईलाइट एक और हम डिस्कस कर सकते हैं वो ये है कि बिकॉज ऑफ LNG कटेलमेंट जो हमारी पहले कतर से आ रही थी, उसके साथ हमने देखा कि सिर्फ मारी के वॉल्यूम्स नहीं, जो बाकी E&P कंपनीज भी हैं उसके वॉल्यूम्स ही काफ़ी बेहतर इम्प्रूव हुए ओवरऑल। बस हमने देखा कि 9 मंथ्स का जो डिविडेंड पे आउट है ₹8.3 का। ईयर एंडिंग में आपका अर्निंग्स आउटलुक आप किस तरह से देख रहे हैं और आप कंपनी के डिविडेंड पे आउट के हवाले से क्या आपकी प्रोडिक्शन है? अगर आप देखिए अभी फ़िलहाल 9 महीने की अर्निंग तकरीबन ₹40-41 की है। अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि लिटिल बिट ऑफ हायर ऑयल प्राइसेस, सिमिलर गैस वॉल्यूम से लग रहा है कि ना ₹14-15 की अर्निंग लास्ट क्वार्टर हो सकती है। सो उसका ये मतलब है कि पूरे साल जो कंपनी की एक रेंज बाउंड अर्निंग होगी तकरीबन ₹52-54 होगी। और आप ये देखिए इन्होंने तकरीबन हाफ ईयर में ₹8.30 का डिविडेंड दिया एंड थर्ड क्वार्टर में स्किप करा। गिवन देयर हायर कैपेक्स रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज मैं देखिए पिछले 5-6 साल अगर आप देखें तो जो मारी है हैज़ बीन वेरी एग्रेसिव व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़। ये अपने अगर आप इसकी गैस की रिजर्व लाइफ देखो 17 ईयर्स है, और गोइंग फॉरवर्ड भी अगर आप देखें तो काफ़ी एग्रेसिव है व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लोरेशन। इनका जो बेस जो आपकी गैस है तकरीबन फ्रॉम मारी, वहाँ भी काफ़ी काम चल रहा है, नॉर्थ साइड में भी काफ़ी काम चल रहा है और काफ़ी ऑफशोर ब्लॉक्स में भी है। सो अगर आप सब चीज़ को सम अप कर दें और अगर 2-3 साल का गोइंग फॉरवर्ड व्यू लें तो फिलहाल अगर आप जो गैस की जो मारी की प्रोडक्शन है तकरीबन लगभग 1000 MCFD ऑफ गैस है, इसको अगर हम इंकॉर्पोरेट कर दें इनके जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के, तो यहाँ 30 से 40% ऑटोमेटिक ग्रोथ हो सकती है। सो ज़्यादा आपने मेंशन करा कि डिविडेंड कितना होगा, हमें लग रहा है कि लास्ट क्वार्टर इसका डिविडेंड वुड बी हायर देन व्हाट वी हैव सीन इन द सेकंड हाफ। लग रहा है कि 15 से 20
रुपये हो सकता है। अगर आप ये भी देखें कि यूजुअली इनका अगर अर्निंग तकरीबन 55 रुपये की अर्निंग है, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि 40 से 45% डिविडेंड पे आउट होगा। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि 15 से 20 रुपये डिविडेंड कंपनी दे सकती है ओवरऑल। अगर आप ये देखिए, अगर एक और मैं चीज़ हाईलाइट यहाँ कर दूँ कि जो मारी है, अगर देखें 650 रुपये की प्राइस है, तकरीबन 55 रुपये की अर्निंग है, तो ट्रेडिंग मल्टीपल तकरीबन 12 टाइम्स, तो ये रिलेटिवली एक्सपेंसिव है कंपेयर टू इवन OGDC एंड पाकिस्तान पेट्रोलियम। पर अगर आप ये चीज़ इंकॉर्पोरेट कर दें कि इनकी जो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ है गोइंग फॉरवर्ड जाके यहाँ से अगर मज़ीद बढ़ सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि देखो मारी पहले वो जस्ट एक्सप्लोरेशन कंपनी जैसे ENB कंपनी, अब इसने अपना नाम मारी पेट्रोलियम से मारी एनर्जीज़ कर दिया है। इसका ये मतलब है कि दे आर डाइवर्सिफाइंग इनटू मिनरल्स, इनटू IT। सो येस वी नो कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं इनटू मिनरल्स, पर उसमें उसको आते आते कोई टाइम लग जाएगा। पर व्हेन कम्स टू द IT बिजनेस तकरीबन 10 से 12 अरब रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं। इनके 2 डेटा सेंटर्स हैं, एक कराची सेंट्रिक है जो आते हैं, इसमें काम अभी शुरू नहीं हुआ है, और एक इस्लामाबाद सेंट्रिक है, तो वो आते हैं उसकी इनॉग्रेशन नेक्स्ट महीने है, 1-2 महीने में है। तो मगर उसकी जो ब्रेक इवन है प्रॉफिटेबली 2 साल हो जाएंगे लगते लगते। सर हमारी को ओवरऑल देखें, एक अच्छी चीज़ है कि डिस्पाइट ऑफ एन इम्प्रूवमेंट इन पे आउट, कंपनी इज़ वेरी एग्रेसिव व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़। सो लग ही रहा है गोइंग फॉरवर्ड अगर आपका व्यू थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म हो, सो मारी कैन बी अ वेरी सॉलिड स्टॉक टू कीप, तो उसकी मैच बहुत एग्रेसिव भी है। सो यस अभी तो अर्निंग भी 55 रुपये की अर्निंग है लगभग, और अगर आप 2-3 साल का आगे की व्यू लेंगे तो आगे 70 से 80 रुपये भी ऐसी अर्निंग हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अब हम नजर डालते हैं बैंक अल हबीब लिमिटेड पर, जिन्होंने अपने फर्स्ट क्वार्टर फॉर द कैलेंडर ईयर 2026 से फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अनाउंस किया। अगर हम इस क्वार्टर की अर्निंग्स पर शेयर पर नजर डालते हैं तो ये ₹6.54 के हैं, अप बाय 25.8% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट डाउन बाय 32% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर हम डिविडेंड पर शेयर पर नजर डालें तो कंपनी ने इस क्वार्टर का ₹3.5 का डिविडेंड अनाउंस किया। हाइलाइट्स में नजर डालें तो हम देखते हैं कि इस क्वार्टर की नेट इंटरेस्ट इनकम तकरीबन ₹32.6 बिलियन की थी, अब बाय 4% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट्स वाज अराउंड अबाउट ₹629 मिलियन, अब बाय 56.5% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। कंपनी के एडमिन एक्सपेंसेस तकरीबन ₹24 बिलियन के रहे, डाउन बाय 7.2% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। शहबाज, आपने बैंक अल हबीब लिमिटेड के रिजल्ट्स को देखा, हमने देखा कि डिस्पाइट 25% अर्निंग्स ग्रोथ ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, जो हमारी ईयरली तकरीबन डाउनवर्ड ट्रेंड है बाय 32.2%। फॉर इन्वेस्टर आप अगर इन्वेस्टर की नज़र से देखें तो क्या इसको हमें तकरीबन एक क्वार्टरली एफिशिएंसी देखनी चाहिए इन्वेस्टर को, या जो एक ब्रॉडर अर्निंग्स जो एक डिप है उसको देखना चाहिए? देखिए आप इस तरह देखें, जो फोर्थ क्वार्टर कैलेंडर 25 था वो अर्निंग काफ़ी डिसअपॉइंटिंग, तकरीबन 4.5 रुपये की अर्निंग थी, बिकॉज हमने ये देखा वहाँ आपके जो नेट इंटरेस्ट इनकम थी वो भी नीचे आई, और जो बाकी अदर इनकम की अर्निंग्स वो भी नीचे आए, और ऑल द डिविडेंड थोड़ा स्टेडी था। आप लेटेस्ट क्वार्टर देखें, जो फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर 26 है, इसमें जो आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम है काफ़ी हेल्दी आई है। उसमें हमें ये लग रहा है कि रीप्राइसिंग हुई है एडवांस इन्वेस्टमेंट की वजह से, हमने देखा है कि इनकी आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ गई है। और ये भी देखा अगर बैलेंस शीट भी देखें, सो इवन वी हैव सीन डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ तकरीबन 7% इन डिपॉजिट्स, और ये लग रहा है कि इनकी जो इंप्रूवमेंट है इज़ मोर लीनिंग टूवर्ड्स करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। सो एक अच्छा रिजल्ट है। आप ये भी देखें जो उनकी अदर इनकम है, स्पेशली अदर इनकम में आप फॉरेक्स इनकम देखें, आप बाकी एवेन्यूज़ देखें, अदर देन द कैपिटल गेन सब में ग्रोथ आई है। सो अगर आप अदर इनकम को भी कंबाइन कर दें और नेट इंटरेस्ट इनकम को भी कंबाइन कर दें तो एक हेल्दी ट्रैजेक्टरी में नज़र आती है। एक और इम्पॉर्टेंट इसमें एंगल ये भी है कि जो आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो सीक्वेंशियली डिक्लाइन हुए। अगर आप ये चीज़ को कंपेयर करें रिलेटिवली टू अदर बैंक्स में इंक्रीज़ देखा है। एक चीज़ थोड़ी सी कंसर्निंग बैंक में ये है हलीबी में कि आप आई थिंक इनका जो आपका जो प्रोविजनिंग रेशियो है, जो आपका कवरेज रेशियो है, वो तकरीबन ऑन द हायर साइड है, बट जो आपका इन्फेक्शन रेशियो है तकरीबन थोड़ा क्लाइम अप हो रहा है। सो मैं ओवरऑल ये बोलूँगा जो रिज़ल्ट है काफ़ी इंप्रेसिव है, और ये रिज़ल्ट तकरीबन जो एक क्वार्टर 4.5 रुपये की अर्निंग थी और लेटेस्ट क्वार्टर 6.5 रुपये की अर्निंग आई है, ये कंटिन्यू हो सकती है। अगर आप इस तरह देखें, जो इनकी मैनेजमेंट की ब्रीफिंग तकरीबन अप्रैल में हुई थी, सो वहाँ ने हाईलाइट करा था कि अगर आप देखें लास्ट ईयर 25 में जो डिपॉजिट ग्रोथ थी तकरीबन 17% की थी, तो देर एक्सपेक्टिंग अस डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ अबाउट 15% इन कैलेंडर 25-26 टू। और आप इसी चीज़ को आगे लेके चलें तो लग रहा है कि जो बैंक अल हबीब की पूरे साल की अर्निंग होगी तकरीबन 30 रुपये हो सकती है। तो ये लग रहा है जो क्वार्टर तकरीबन 6.5 रुपये का आया है, और अब अगले क्वार्टर की हम बात करें तो आई थिंक थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो सकती है ऑन द स्पेशली ऑन द टॉप इनकम टॉप लाइन साइड। सो आप ये देखें कि बैलेंस शीट में इम्प्रूवमेंट है इन व्हेन कम्स टू डिपॉजिट्स, कम टू इन्वेस्टमेंट्स,
एंड एडवांसेस टू। सो ये लग रहा है कि अगर आप 30 रुपये की अर्निंग बैंक एल भी कर लेते हैं और इसको अगर मल्टीपल आप 7 का मल्टीपल भी दें तो 210 रुपये की इसकी प्राइस बनती है और अभी स्टॉक की प्राइस तकरीबन 170 रुपये है। सो कुछ मैं एनालाइज ये कर रहा था कि अगर आप इसको देखें, अगर इसको आप जस्टिफाइड प्राइस टू बुक पे वैल्यू करें, गिवन इसकी जो ROE तकरीबन 17 से 18% है, तो प्राइस टू बुक तकरीबन इसका जो 1 टाइम्स चल रहा है वो 1.1-1.2 टाइम्स हो सकता है। अगर आप इसी चीज़ को आप डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में वैल्यूएशन करें तो तकरीबन 165 की प्राइस बनती है। तो दोनों अगर वैल्यूएशन को आप ब्लेंड कर देंगे तो 170-180 की प्राइस बनती है। इस लेवल पे आई थिंक फैली वैल्यू लग रहा है। अगर आप ये देखें कि एक अच्छी बात यह है कि बैंक अभी एवरी क्वार्टर डिविडेंड भी देता है। हमने देखा कि लेटेस्ट क्वार्टर में 3.5 रुपये का डिविडेंड दिया। वी कैन एक्सपेक्ट कि जो अपकमिंग क्वार्टर है वो भी तकरीबन 3.5 रुपये का डिविडेंड आ सकता है एंड सेकेंड हाफ जो होगा साल का तकरीबन 4 रुपये की अर्निंग आएगी। सो मेरा कंक्लूजन ये है कि रिजल्ट काफ़ी डिसेंट था एंड वी कैन एक्सपेक्ट सिमिलर क्वार्टर इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर इसी तरह के आ सकते हैं। अब लेकिन अगर आप इस तरह देखें कि करंट FY26 में जो आई थिंक अभी एंड हुआ है, इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस थी टोटल रिटर्न बेसिस तकरीबन 16% का रिटर्न था, मार्केट तकरीबन 40% की थी। सो येस वी नो इट्स अ वेरी डिसेंट बैंक, इट्स अ स्लो मूविंग बैंक, बट अगर आपको अग्रेसिव आइटम्स मार्केट में चाहिए जो बेहतर परफॉर्म करें, सो आई थिंक उससे आपको बेहतर स्टॉक में आपको वैल्यूएशन वाइज मिल जाएंगे। बट जब तक वैल्यूएशन का जो एंगल है, अगर आप देखें बाकी अगर आप मार्केट को देखें 8 टाइम वैल्यूएशन में चल रही है, आपकी जो सीमेंट कंपनीज हैं वो तकरीबन 9 टाइम वैल्यूएशन में चल रही है और इवन बैंक्स वो तकरीबन अच्छे जो बैंक्स हैं वो 8 to 9 टाइम वैल्यूएशन में चल रहे हैं। सो बैंक एल भी एक अच्छा बैंक है और आप इसको प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो उसकी काफ़ी डिसेंट है, तो उस लेवल पे लगता है गुंजाइश है इसको ऊपर मजीद ऊपर जाने की। अच्छा, अगर हम डिविडेंड की बात करें, जो फर्स्ट क्वार्टर का इन्होंने 3.5 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया वो फोर्थ क्वार्टर से तकरीबन 22% नीचे था। जून एंडिंग क्वार्टर में आपको इसका डिविडेंड आउटलुक क्या लगता है? देखिए आप ये देखें कि यूजली पहले तो बैंक जो था हाफ ईयरली डिविडेंड देता था, उससे कुछ पहले चले जाए तो साल में एक दफ़ा डिविडेंड देता था। तो यूजली बैंक की स्ट्रैटेजी ये होती है कि शुरू की फर्स्ट जो हाफ हो उसमें डिविडेंड थोड़ा ऑन द लोअर साइड दें और फिर टूवर्ड्स दी एंड जो आपका थर्ड और फोर्थ क्वार्टर होगा डिविडेंड थोड़ा बढ़ाएं। अब मैं इस तरह क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखें बैंक का वो तकरीबन 17% का है और आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट तकरीबन 11.5% की है। इसका लेवरेज रेशियो भी ऑन द हायर साइड है, विद इन रिक्वायरमेंट्स है। सो यस, बैंक के पास गिवन इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, गिवन इट्स बैलेंस शीट साइज एंड द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, बैंक के पास काफ़ी रूम है टू इम्प्रूव द डिविडेंड्स गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल शहबाज। अब हम बात करते हैं इत्तेहाद केमिकल्स लिमिटेड की, जिन्होंने अपने थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2026 से फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अनाउंस किया। अगर हम कंपनी के इस क्वार्टर की अर्निंग्स पे शेयर पर नजर डालते हैं तो ये ₹2.81 की आई, डाउन बाय 34.2% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड डाउन बाय 10.2% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। कंपनी ने इस क्वार्टर का कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। अगर हम 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 2026 की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं तो जो टोटल अर्निंग्स पे शेयर आई हैं वो तकरीबन ₹10.6 की हैं, अप बाय 13.9% ऑन ईयर बेसिस। अगर हम 9 महीने के डिविडेंड की बात करें तो ये कंपनी ने ₹1 का डिविडेंड अनाउंस किया, जो तकरीबन साल के मुकाबले में 50% कम था। हाईलाइट्स पे हम नजर डालें तो हम देखते हैं कंपनी की नेट सेल्स वर ₹8.3 बिलियन, अप बाय 3.4% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ग्रॉस प्रॉफिट वाज ₹1.06 बिलियन, डाउन बाय 22.6% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। कॉस्ट ऑफ सेल्स तकरीबन ₹7.2 बिलियन की रही हैं, अप बाय 8.8% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। शहबाज, हमने इत्तेहाद केमिकल्स का रिजल्ट देखा, हमने देखा इवन दो नेट सेल्स में इजाफा है बट जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसमें 8.8% का राइज है, ड्यू टू विच हमने देखा कि ग्रॉस प्रॉफिट पे इसका तकरीबन 20% से ज़्यादा डाउनवर्ड इम्पैक्ट आया है। इसके पीछे व्हाट्स द कॉज दैट हैज़ लेड टू दिस? आई थिंक वेरी वेल सेड। अगर आप ये देखें रिजल्ट, तो अगर आप सेल्स देखें तो काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम है, काफ़ी क्वार्टर्स से आई थिंक चीज़ें बेहतर हो रही हैं। बट कम्स टू ग्रॉस मार्जिन अगर आप देखें लेटेस्ट क्वार्टर में, आई थिंक ग्रॉस मार्जिन वाज द की। हम देखा एक क्वार्टर पहले तकरीबन 17-18% के मार्जिन से और वही एक क्वार्टर के बाद तकरीबन 5 से 6% डाउन हो गई। इसकी वजह से हमने देखा कि जो आपकी अर्निंग एक क्वार्टर पहले तकरीबन ₹4.27 की थी वो तकरीबन ₹2.80 की रह गई है। आई थिंक जो मेन इशू विद द कंपनी इज़ ग्रॉस मार्जिन। हमें ये पता है कि जो मेजर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं वो इम्पोर्ट ड्रिवन है। हमने ये भी देखा बिकॉज ऑफ US ईरान कॉन्फ्लिक्ट, उसकी वजह से इम्पैक्ट भी हुआ। और दूसरा जो मज़ीद इसका जो आई थिंक इशू है इज़ द एनर्जी कॉस्ट। हमने ये देखा बिकॉज सिक्वेंशली, बिकॉज हमें पता है कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट द कंपनी इज़ प्रोड्यूसिंग, कंपनी की रिलायंस हायर ग्रिड से होती है या आपकी
कैप्टिव में होती है। तो हमने ये भी देखा है कि बिकॉज ऑफ हायर टैरिफ कॉस्ट एंड स्पेशली कैप्टिव लेवी की वजह से, जो गैस लेवी, उसकी वजह से आपकी कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। मगर ऐसा ये भी लग रहा है कुछ इसमें वन ऑफ है। हमें लगता है कि जो इम्प्रूव नेक्स्ट क्वार्टर वी माइट सी एन इम्प्रूवमेंट इन ग्रॉस मार्जिन्स, मगर ये नहीं होगा कि जो हमने एक क्वार्टर पहले देखे थे सेकेंड क्वार्टर में मार्जिन, उस तरह के मार्जिन आ जाएंगे। सो ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। अगर आप इस तरह देखें, ₹2.80 की अर्निंग है, अगर इसी को एनालाइज कर दें तो तकरीबन 10-11 रुपये की अर्निंग बनती है। स्टॉक काफ़ी हाई लेवल चल रहा है, तो बेस्ड ऑन दोज लेवल्स काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है। आई थिंक स्टोरी बट यहाँ कंप्लीट नहीं। अगर आप ये देखें, कंपनी इज़ मैसिवली इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। और आप देखें कि कुछ सालों पहले देर जो इनके ऑपरेटिंग एड्स द लोअर साइड से काफ़ी इंप्रूव हो गए। कंपनी का वर्क इन प्रोसेस कंपनी का देखें तकरीबन 8 अरब का है। तो कंपनी इज़ इन्वेस्टिंग इन बायोमास विच कैन बी ए गेम चेंजर फॉर द कंपनी। अगर आप ये देखें, बायोमास से अगर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, अगर देखा, अगर मार्जिन तकरीबन 15% हम अज्यूम करते हैं एवरेज मार्जिन है, तो तकरीबन बिकॉज ऑफ बायोमास प्रोजेक्ट डिपेंडिंग ऑन देयर एफिशिएंसी आपके मार्जिन सब्सटेंशियली इंप्रूव हो सकते हैं। मैं कुछ वर्किंग कर रहा था कि अगर आप ये देखें ₹2.80 की अर्निंग है, हम अज्यूम करते हैं कि लेटेस्ट क्वार्टर में उनके मार्जिन बिकॉज ऑफ बायोमास बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। हमें ये पता है बिकॉज 30 से 40% जो कॉस्ट होती है रॉ मटेरियल, आपकी पावर कॉस्ट होती है। सो यहाँ जो आपकी वही ₹3 की अर्निंग है, वो तकरीबन ₹5-6 की अर्निंग हो सकती है। सो अगर गिवन गोइंग फॉरवर्ड इनका बायोमास का प्रोजेक्ट हमें जो ऑनलाइन आएगा वो FY27 में आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली टुवर्ड्स थर्ड या फोर्थ क्वार्टर FY27। सो वहाँ कुड बी अनदर ट्रिगर। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है, कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ कॉस्टिक सोडा तकरीबन 10,000 मेट्रिक टन है, उसमें भी एक्सपेंशन कर रही है और वो आगे जाके तकरीबन डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो उसमें कुछ ट्रिगर्स मौजूद हैं, अभी आगे जाके हमें देखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द बायोमास प्रोजेक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी इंप्रूव होती है। अब अभी ऑन द पॉजिटिव साइड ये भी है कि जहाँ तक बिकॉज जो उनकी प्रोडक्शन जो मटेरियल है, जो उनकी जो जहाँ से ग्रोथ आ सकती है वॉल्यूमेट्रिक, वो उनकी कॉस्टिक सोडा है, वो उनके कोई अदर केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जहाँ हम ग्रोथ देख रहे हैं। तो हम ये भी देखें जो आपकी गोइंग फॉरवर्ड जो आपकी ग्रोथ आई है LSM में, वहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। और गोइंग फॉरवर्ड भी अगर हम सिमिलर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देखते हैं, सो वी कैन सी एन इम्प्रूवमेंट इन वॉल्यूम्स ओवरऑल। देखिए, जहाँ तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का एंगल है, वो तो आई थिंक काफ़ी बेहतर ही रहेगी। द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कंपनी का रहेगा वो ग्रॉस मार्जिन है। जितने कंपनी के ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव होंगे, अगर आप ये देखें, एक क्वार्टर पहले तकरीबन कंपनी की अर्निंग ₹4.25 की थी और मार्जिन 17% की थे। अगर 17% की मार्जिन 25% हो जाए, विच इज़ अ पॉसिबिलिटी एज पर द मैनेजमेंट, तो हमें लग रहा है कि सब्सटेंशियल अर्निंग इंप्रूव हो सकती है। सो अगर मैं ये अज्यूम करूँ, गोइंग फॉरवर्ड देयर बायोमास का प्रोजेक्ट ऑनलाइन आ जाता है, इनकी जो कॉस्टिक सोडा की जो भी कैपेसिटी वो भी ऑनलाइन आ जाती है। सो कंपनी कैन ईजिली मेक ₹5 फॉर क्वार्टर, तकरीबन पूरे साल की अर्निंग ₹20 हो सकती है। उसका ये मतलब है कि अज्यूमिंग अ मल्टीपल ऑफ इवन 8 टाइम्स, तो तकरीबन 170 की प्राइस बन सकती है। फिलहाल जो है कंपनी की जो फिलहाल जो प्राइस ₹130 है। सो ओवरऑल रिजल्ट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। अगला क्वार्टर थोड़ा बेहतर हो सकता है। आई थिंक द की थिंग टू बी वॉच विल बी द सेल्स वॉल्यूम्स एंड द ग्रॉस मार्जिन्स। इज इट सेफ टू से, जैसे अगर हम 9 मंथ्स FY25 को देखें, कंपनी ने ₹2 का डिविडेंड दिया था, इस दफ़ा ₹1 का दिया है। तो इफ़ ऑल दीज थिंग्स मटेरियलाइज और कंपनी की तकरीबन जो अर्निंग्स है ₹5 की आ जाती हैं, तो क्या हम देख सकते हैं कि जो एक डिविडेंड ड्रॉप डाउन है वो दोबारा उसी लेवल पे आ जाए? लेकिन आप ये देखिए, अगर ₹1 से ₹2 का डिविडेंड ड्रॉप पे 50% का है, बट येस इनके पास रूम तो है, कैश भी अवेलेबल है। तो येस आई थिंक अगर साल के एंड में ₹2 डिविडेंड नहीं होगा, वो ₹1 से ₹1.5 हो सकता है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एंगल ये है कि जो इन्वेस्टर्स का फोकस डिविडेंड नहीं है, इन्वेस्टर्स का फोकस ये है कि कंपनी की सेल्स किस तरह इंप्रूव होती है, जो कंपनी के एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वो काम कर रही है, उसकी वजह से जो आपकी ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी है, जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, वो कितना इंप्रूव हो सकता है। सो आप अज्यूम करें अगर कंपनी 15% मार्जिन कमा रही है और इसकी वजह से बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन केपेक्स जो है, इन्वेस्टमेंट इन बायोमास, अगर मार्जिन तकरीबन 20% भी हो जाए, सो हम एक ₹4 से ₹5 स्टेडी अर्निंग देख सकेंगे। उसकी वजह से कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो यहाँ से मजीद इंप्रूव हो पाएगी। थैंक यू शहबाज। दैट्स इट फॉर टुडे शो। आपसे मुलाकात होगी हमारे रेगुलर शो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।